ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम इक्वल मैट्रिसेस के क्वेश्चंस कर रहे थे, जहाँ पे हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे हमने वहाँ पे किया, इक्वल मैट्रिसेस भी हमने वहाँ पे सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास रह जाता है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमसे क्या डिमांड करता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिसेस हमें गिवन है। ये हमारे पास जिसकी एंट्रीज हमारे पास क्या है, ए प्लस सी। आपको मैंने स्टूडेंट जब हम इक्वल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ रहे थे तो मैं आपको एक चीज बता रहा था कि हम जब इक्वल मैट्रिसेस देखते हैं तो क्या करते हैं, उनकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज होते हैं ना उन्हें इक्वल रखते हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को इक्वल रखते हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एलिमेंट्स को इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है ए प्लस सी, ये किसके इक्वल आएगी स्टूडेंट्स, 0 के इक्वल आएगी। ठीक है, जो सेकंड एंट्री है ए प्लस 2b, ये किसके इक्वल आएगी, -7 के। ठीक है स्टूडेंट्स, c -1 थर्ड एंट्री किसके इक्वल आएगी, 3 के। और फोर्थ एंट्री 4d -6 किसके इक्वल आएगी, 2d के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा होगा a प्लस सी, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या, एंट्री क्या बन रही थी, 0। मैंने a प्लस सी इक्वल टू 0 रख लिया। a प्लस 2b, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या बन रही थी, -7। मैंने a प्लस 2b इक्वल टू -7 कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, c -1 इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री 3 बन रही थी, मैंने c -1 इक्वल 3 कर लिया। 4d -6 इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री 2d बन रही थी, मैंने इसको 2d के इक्वल रख लिया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने a b c और d की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें उसके 2 मैट्रिसेस दिए हुए थे, इसको हम a कह देते हैं, इसको हम b कह देते हैं। लाइक सपोज कर लेते हैं, तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एंट्री को जो इक्वल के दूसरा जो मैट्रिक्स b जिसको हमने बोला हुआ है उसकी फर्स्ट एंट्री के इक्वल रख दिया मैंने, सेकंड को सेकंड के, थर्ड को थर्ड के, फोर्थ को फोर्थ के। तो यहाँ पे हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, a b c और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करूंगा। किसको सॉल्व करूंगा स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 4 को। तो ये मेरे पास क्या है, 4d -6 इज इक्वल 2d। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, जो वो कांस्टेंट हमारे पास कोएफिशिएंट जिनके साथ d लिखा हुआ है, अल्फाबेट के साथ जो भी नंबर लिखा जाता है स्टूडेंट्स उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। d का कोएफिशिएंट क्या है, 4। यहाँ पे d का कोएफिशिएंट क्या है, 2। तो मैं d वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लूंगा, ये 6 के साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं लिखा हुआ इसको मैं इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाऊंगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 4d ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लस 2d है, इस 2d के साथ कोई साइन नहीं है, यहाँ पे प्लस का साइन है। तो जब कोई भी नंबर, कोई भी एंट्री इक्वल का ब्रिज क्रॉस करके दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मूव करती है तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्लस 2d इक्वल किस तरफ आएगी, तो -2d हो जाएगी। और ये -6 है, जब ये वाली एंट्री इक्वल ये ब्रिज क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएगी तो इसका भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये +6 हो जाएगी। स्टूडेंट्स, यार 6 7 8 में ये हम आप चीजें पढ़ चुके होंगे, आई होप सो कि अब आपको याद भी होंगी। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब हम अल्फाबेट को कभी भी प्लस माइनस नहीं करते, उनके साथ लिखे हुए कोएफिशिएंट को प्लस माइनस करते हैं। तो ये 4 है और इस d का कोएफिशिएंट क्या है, 2। 4 - 2 करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2d इज इक्वल 6। 2d इज इक्वल 6। क्योंकि यहाँ पे 6 अकेला है इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो 6 एज इट इज आ जाएगा। अब ये d के साथ कोएफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, 2। अब ये जो कोएफिशिएंट 2 है इस d के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस नहीं हो रहा। जब भी किसी भी अल्फाबेट के साथ जो भी कोएफिशिएंट लिखा होता है, अगर उनके दरमियान में यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं है, इट्स मीन का वो कोएफिशिएंट क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये कोएफिशिएंट इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। अगर एक नंबर प्लस हो रहा है तो इक्वल की दूसरी तरफ या लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी भी तरफ मूव करेगा, प्लस माइनस होगा,
उसका अगर प्लस है तो नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव है तो प्लस साइन आएगा। अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो d इज इक्वल 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6। तो हमने 2 का टेबल पढ़ा, 2 का टेबल 3 टाइम्स रीड करेंगे तो 6 आएगा। इट्स मीन के d इज इक्वल टू 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह यहाँ पे हम c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा हमारे पास जस्ट एक ही अल्फाबेट है c। यहाँ पे 2 के साथ भी d लिखा हुआ था, 4 के साथ भी d लिखा हुआ था। यहाँ पे जस्ट c अकेला है और किसी भी नंबर के साथ c नहीं है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रियल नंबर्स होंगे उनको हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मूव करवा लेंगे। c इज इक्वल -1 को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे -1 है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा। c इज इक्वल टू 3 + 1 4। सिंपली हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, c का आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें नजर आ रहा होगा a + 2b इज इक्वल -7 लिखा हुआ है ना। तो स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू है ना b की वैल्यू है, तो इसको तो अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम लास्ट पे सॉल्व करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, a + c इज इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स c की वैल्यू हमें गिवन है, c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली हुई है। c की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 4। c इज इक्वल 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट c इज इक्वल 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये इक्वेशन 4 है, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं c की वैल्यू क्या करूंगा, इक्वेशन 1 में पुट कर लूंगा। इट्स मीन कि जहां पे मेरे पास c लिखा हो वहां पे मैं c की वैल्यू रख दूंगा। c की वैल्यू क्या है, 4, यहाँ पे इक्वल टू 0। a ये +4 है, जब +4 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4। 0 -4। ठीक है स्टूडेंट, a इज इक्वल 0 -4 करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा, वो -4 ही हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई। a की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, c की भी कर ली, d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले किसकी वैल्यू चाहिए थी, a की वैल्यू चाहिए थी। पहले हमारे पास a की वैल्यू नहीं थी, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर पाए। लेकिन अब हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट a इज इक्वल -4 इन इक्वेशन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, a की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, -4 रख दूंगा। -4 + 2b इज इक्वल -7। पहले हम रियल नंबर्स को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 2b एज इट इज रहेगा, ये -4 है, जब हम इसे इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ब्रिज क्रॉस करवाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये -7 एज इट इज रहेगा, साइन जस्ट 4 का चेंज होगा। किसका चेंज होगा, 4 का चेंज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, -7 + 4, 2b इज इक्वल -7 + 4। -7 + 4 करेंगे तो कौन क्या नंबर आएगा, -3 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जगह है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स 2b इज इक्वल -3 आ गया। तो मैं अभी आप बच्चों को बता रहा था, जब किसी भी अल्फाबेट के साथ उसका कोई ना कोई कोएफिशिएंट लिखा होता है, अगर रियल नंबर और अल्फाबेट के दरमियान में कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं है, इट्स मीन का वो जो उसका कोएफिशिएंट है वो उस अल्फाबेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 2 इस b के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये b इस 2 इस b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इस 2 को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इस b के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर है। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने a b c और d की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर ली। आई होप सो कि स्टूडेंट्स आप लोगों को इस चीज की समझ आई होगी। अब आप लोगों ने इसके खुद भी प्रैक्टिस करनी है ताकि ये चीजें आपकी पक्की हो जाएगी। स्टूडेंट्स, आप मैथ में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छे तरीके से समझ आएगी, तो प्रैक्टिस कंपल्सरी है। ठीक है स्टूडेंट्स।